आप देख रहे हैं RED न्यूज़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई हैं। उन्हें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए शवेंदु अधिकारी ने 1956 वोट से हराया। रात 11 बजे आए नतीजों के मुताबिक शवेंदु अधिकारी को कुल 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट ही मिल सके। नंदीग्राम में कुल 2,28,405 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसमें 2,044 डाक मतपत्र शामिल थे। हालांकि नंदीग्राम की हार के बावजूद ममता की पार्टी ने सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी की है। उन्हें 200 प्लस सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। नंदीग्राम में काउंटिंग कुल 17 राउंड तक चली। ममता बनर्जी ने 12वें से 15वें राउंड तक बढ़त बनाई, लेकिन आखिरकार शुभेंदु ने उन्हें शिकस्त दे ही दी। इससे पहले शाम 4:30 बजे खबर आई थी कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई हैं, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद शाम 6 बजे भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि ममता जीती नहीं, बल्कि 1,622 वोटों से हार गई हैं। उधर चुनाव आयोग की वेबसाइट अलग ही आंकड़े बताती रही। आपको बताते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव तो हुए, लेकिन चर्चा में नंदीग्राम ही क्यों? तो बता दें, 62 दिन चली चुनावी प्रक्रिया के बाद रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आए। इन 5 जगहों पर अकेली नंदीग्राम सीट का फैसला भारी पड़ गया। खेला और झमेला भी यहीं होता दिखा। बंगाल की इस सीट से CM ममता बनर्जी मैदान में थीं। उनका मुकाबला तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी से होने की वजह से भी यहाँ चुनाव रोचक हो गया था। शुभेंदु ने कहा था कि वे 50,000 वोटों से जीतेंगे और अगर हार गए तो राजनीतिक छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता के बयान से जाहिर हो रहा था कि नंदीग्राम में उनकी हार हुई है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने कहा कि नंदीग्राम के बारे में फिक्र मत करिए, मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया, वहाँ के लोग जो भी तय करते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 5 राज्यों के अपडेट्स और नतीजों के मायने क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में कुल सीटें 294 हैं। वोटिंग 292 सीटों पर हुई। बहुमत 148। और अगर जीत की बात करें तो वहाँ सरकार बनने वाली है तृणमूल कांग्रेस की। नतीजों के मायने की बात करें तो यहाँ तृणमूल की हैट्रिक और ममता के नेतृत्व पर मुहर है। तृणमूल को सीटों का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 1972 से अब तक बीते 49 साल में बंगाल में यह 11वां चुनाव है जो पार्टी जीत रही है। उसका 200 प्लस सीटों का ट्रेंड बरकरार है। सिर्फ एक बार 2001 में लेफ्ट को 200 से 4 सीटें कम यानी कि 196 सीटें मिली। भाजपा के लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज यही है कि वे 5 साल में 3 सीटों से बढ़कर 70 सीटों के पार हो गई है और नंदीग्राम में उसने ममता को चौंका दिया है। भाजपा के लिए बड़ा नुकसान ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 126 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। 2 साल में उसने 40 से ज़्यादा सीटों पर यह मजबूती गंवा दी। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का बंगाल में एक तरह से सफाया हो ही गया। शाम तक की काउंटिंग में दोनों का खाता खुला ही नहीं। इस बार 8 विधायकों सहित 16 दल बदलू भी हार गए। बाबुल सुप्रियो सहित बीजेपी के 3 सांसद हार की कगार पर आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं असम की। असम में कुल सीटें हैं 126, बहुमत है 64। जीतने की अगर बात करें तो भाजपा यहाँ जीत रही है और जीत चुकी है। मौजूदा चुनावों के मायने की बात करें तो मौजूदा चुनावों में असम ही इकलौता ऐसा राज्य था जहां पार्टी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही थी। भाजपा की इस जीत ने असम में इतिहास रच दिया, क्योंकि उसने पहले यहां 70 साल में कभी किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं की। इन नतीजों ने यह बता दिया कि NRC यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स और CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट का मुद्दा भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये दावा इसलिए भी पुख्ता हो जाता है क्योंकि पिछली बार 12 सीटें जीतकर भाजपा को सत्ता दिलाने में मदद करने वाले बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इस बार कांग्रेस और लेफ्ट के साथ था। इसके बावजूद भाजपा को नुकसान नहीं हुआ। कोरोना के मुद्दे पर गिरती भाजपा सरकारों के बीच एक राज्य में सत्ता बचाने वाले सर्बानंद सोनोवाल का अब भाजपा में कद बढ़ेगा।
अब बात करते हैं तमिलनाडु की। कुल सीटें यहाँ पर हैं 234, बहुमत 118। अगर जीत की बात करें तो द्रमुक और कांग्रेस यहाँ पर जीती है। नतीजों के मायनों की बात करें तो यहाँ पहली बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर विधानसभा चुनाव हुए। द्रमुक की इस जीत ने यह तय कर दिया है कि करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन अब द्रविड़ राजनीति के सबसे बड़े हीरो होंगे। करुणानिधि और जयललिता दोनों ही राजनीतिक में आने से पहले फिल्मी सितारे थे, जबकि स्टालिन गैर फिल्मी चेहरा है। केरल की बात करें तो यहाँ कुल सीटें 140 है, बहुमत 71 है और जीत LDF की हुई है। नतीजों के मायने क्या हैं? केरल के वोटरों ने पिछले 8 चुनावों में से एक बार लेफ्ट और एक बार कांग्रेस को सत्ता देने का अपना ट्रेंड तोड़ दिया। कांग्रेस के करुणाकरण के बाद लेफ्ट ने पिनाराई विजयन ऐसे दूसरे नेता होंगे जो लगातार दूसरी बार CM बनेंगे। यह माना जा रहा था कि वोटिंग से 10 दिन पहले लेफ्ट की अगुवाई वाला LDF प्रचार में पिछड़ गया, लेकिन नतीजों पर इसका असर नहीं दिखा। राहुल ने केरल में तमाम छोटी रैलियां, रोड शो किए। उसके दम पर ही आम चुनाव में कांग्रेस ने यहां की 20 में से 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वे UDF को सत्ता नहीं दिला पाए। बंगाल से साफ हो चुके लेफ्ट ने केरल में जीत के साथ अपना एक बड़ा गढ़ बचाए रखा है। अब बात करते हैं पांचवें राज्य पुडुचेरी की। यहाँ की कुल सीटें 30 है, बहुमत 16। इस बार जीतने की बात करें तो AINRC प्लस भाजपा यहाँ पर जीते हैं। यहाँ अगर नतीजों के मायने की बात करें तो यहाँ चुनाव से ठीक 2 महीने पहले यानी फरवरी में हुआ दल बदल कांग्रेस को भारी पड़ गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकी।